सांख्य शास्त्र या उसको सांख्य दर्शन भी बोलते हैं, ये क्या है? तो सांख्य शास्त्र एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल सिस्टम जो इंडिया से डेवलप हुई है, जिसे कपिल मुनि ने लिखा है। ऐसे इंडिया में 6 दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफीज है, जिसको फिलोसॉफी स्कूल्स भी हम बोल सकते हैं, जिसमें एक योगा आता है, न्याय आता है, वैशेषिक आता है, मीमांसा और वेदांत। संख्या मीन्स नंबर। यहाँ पे 25 टाइप्स के प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए हैं, जो सांख्य दर्शन के रूट से, जिस पे सांख्य दर्शन संख्या शास्त्र ये लिखा गया है। उसमें फर्स्ट है पुरुष, जो प्योर कॉन्शियस है। यहाँ पे मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं है। पुरुष जो अनचेंजेबल है, कांस्टेंट है, इटर्नल है, अनचेंजिंग है, पैसिव है, सेल्फ है, ऐसे पुरुष है जो प्योर कॉन्शियसनेस है। और दूसरा है प्रकृति, जो वेरिएबल है, एक्टिव है, मटेरियलिस्टिक है, नेचर है, सेंसेस है। यहाँ पे जो 24 प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट उसमें है संख्या शास्त्र में, वो है पुरुष। ऐसे ही पुरुष इज अ प्योर कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है? द सोल, योर ट्रू सेल्फ, द इटर्नल ऑब्जर्वर। इसको हम डेली लाइफ में कैसे हम देख सकते हैं? यू आर नॉट थॉट, यू आर नॉट इमोशंस, यू आर नॉट बॉडी, यू आर ओनली विटनेस। ऐसा हम उसको पुरुष को बोल सकते हैं, जो प्योर कॉन्शियस है। प्रकृति जो नेचर है, कॉस्मिक एनर्जी है, इसको हम डेली लाइफ में कैसे ले सकते हैं? तो इस सोर्स है, एवरीथिंग मटेरियल इज अ प्रकृति। जब माइंड है, सेंसेस है, बॉडी है, वर्ल्ड है, इसको हम प्रकृति बोलते हैं। अब प्रकृति के 23 एलिमेंट्स है जहां से प्रकृति इवॉल्व हुई है। उसमें फर्स्ट आता है बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो, मनस, माइंड है। उसके बाद में है 5 सेंसरी ऑर्गन्स। श्रोत्रा मीन्स हियरिंग, कान, त्वक स्किन जो टच एंड फील का एक्सपीरियंस देती है, चक्षु इस आईज जो देखने के लिए काम आते हैं, जीवा टंग जो टेस्ट के लिए काम आती है, ग्रहणा मीन्स नोज जो स्मेल के लिए काम आता है। बाद में है 5 मोटर ऑर्गन्स जो कर्म इंद्रिय हम बोलते हैं उसको, वाक बोलना, स्पीच, पनी मीन्स हैंड्स आपके हाथ जिससे हम कर्म करते हैं, पद फीट जो चलने के लिए काम आते हैं, पायु मीन्स एनस एलिमिनेशन कर देना है, उपस्था मीन्स जेनेटल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसमें ही अभी 5 सब एलिमेंट्स है, शब्द, साउंड, स्पर्श, टच, रूप, फॉर्म, रस, टेस्ट और गंध, स्मेल। एंड लास्ट 5 जो है पंच महाभूत है, आकाश जो स्पेस है, वायु एयर, अग्नि जो फायर बोलते हैं, अपा इज वाटर, पृथ्वी इज अर्थ। हमें पूरी सेंसेस को अगर मॉडर्न डे टेक्निकल एनालॉजी में कन्वर्ट करते, जो मैंने करने का प्रयास किया है,
वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पुरुष को हम ऑब्जर्वर या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, एक कोर ऑफ ओएस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था, डॉस था, एप्पल का ओएस है, वो पुरुष है जो चेंज नहीं होता है, उसको हम आत्मा भी बोलते हैं। प्रकृति सॉफ्टवेयर है, इंटरफेस है, जो चेंज होते हैं। नंबर ऑफ एप्स आर देयर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्शन, इमोशंस, दीज आर लाइक एप्स जो ओएस पे डिपेंड है, ओएस पे रन होती है। बुद्धि इज ए डिसीजन मेकर। यहाँ पे कंप्यूटर्स में सीपीयू बुद्धि का काम करता है, जो डेटा प्रोसेस करता है। किस पे प्रोसेस करता है? ओएस को बेस लेके प्रोसेस करता है। ओएस इज पुरुष जो चेंज नहीं करता है। अवेयरनेस है। अहंकार है, यूजर प्रोफाइल हम बोल सकते हैं। आइडेंटिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल्स हम जैसे बनाते हैं वैसे है। मनस रैम है, एक मेमोरी है, प्रोसेसिंग इनपुट्स है, इमोशंस है, इंटरेक्शंस है। साक्षी भाव, ये क्या होता है? तो उसको हम सर्विलेंस कैमरा, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, साक्षी भाव से देखता है, उसमें कुछ रिएक्शन नहीं करता है, कुछ नहीं, जजमेंट भी नहीं करता है, वो साक्षी भाव है। ऐसे हम जो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको हम मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी में, एनालॉजीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका भी हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, जिससे समझना आसान हो जाएगा। अब सांख्य को हम डे टू डे जीवन में उतार सकते हैं क्या? यस। तो उससे हम चालू करेंगे पुरुष से, जो कांस्टेंट है। तो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कैसी करनी है? तो माइंडफुल अवेयरनेस, जो आपके थॉट्स है उसको ऑब्जर्व करो आप। जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो साइलेंटली ऑब्जर्व करो, क्या कैसी ट्रैफिक है, कहाँ मूव हो रही है, क्यों ट्रैफिक स्टक हो गई है। नॉन अटैचमेंट, जो आपको इनर पीस देगा। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो इमोशंस से, प्रकृति से स्ट्रेस आता है उसको हमें रिड्यूस करना है। बाद में डिसीजन मेकिंग, बुद्धि जो सीपीयू का काम करती है वो डिसीजन मेकिंग में हमें यूज करना है। अगर ये 4 लक्षण पे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पुरुष को हम समझने की थोड़ी चेष्टा कर सकते हैं।